नमस्कार साथियों, आ चुका आपका होस्ट एंड दोस्त पवन लेकर के ताजा तरीन टॉपिक आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सेंटर झारखंड पे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। क्लास 6 का जो मैथ बुक है, आज वो एक्सरसाइज हम लोगों को बना लेना है ना। एक्सरसाइज नंबर 2.2। पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि एक्सरसाइज 2.2 में आगे यानी आज की क्लास में मैं बताऊंगा। कल आप लोगों का इंग्लिश का क्लास नहीं हो चुका था, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा तबीयत जो है सब कुछ ज्यादा ही खराब हो गया था। इस कारण से मैं कल आप लोगों का क्लास नहीं ले पाया था। अभी भी मैं पूरी अच्छी तरीके से स्वस्थ नहीं हूँ, बट आप लोगों के लिए रेगुलरिटी बना रहे, पढ़ने में कहीं प्रॉब्लम ना हो, आप लोग का रूटीन ना गड़बड़ाए, इसके वजह से मैंने आज भी क्लास लिया। बट आज का क्लास जो है थोड़ा सा लेट होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं ठीक अब हो जाऊंगा, शायद दवा ले रहा हूं मैं। एक्सरसाइज 2.2 निकाल लीजिए, पेन पेपर हाथ में, बुक अपने साथ में लेकर के बैठ जाइए पढ़ने के लिए। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्या एक्सरसाइज 2.2 हम लोगों को सॉल्व करना है। क्या एक्सरसाइज 2.2 यानी प्रश्नावली 2.2 क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। क्या बोलता है क्वेश्चन, उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आप लोग वहां पे बुक में देख सकते हैं। आप लोग का 2.2 है। मैंने एग्जांपल सोचा था आप लोगों को बताने, लेकिन मैंने सारा बुक को जब देखा अच्छे तरीका से, तो आपको एग्जांपल बताने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का एक्सरसाइज में ही सारा एग्जांपल, मतलब एग्जांपल पहले से बताया हुआ है कि इस तरह से हम लोगों को एक्सरसाइज बनाना है। तो एक्सरसाइज ही मैं बता देता हूँ, यानी प्रश्नावली ही बता देता हूँ ताकि आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। उसका फर्स्ट का ए क्या लिखा हुआ है, 197 प्लस 234 प्लस 103 ये दिया हुआ है। और हम लोगों को बोलता है कि क्रम में लगाकर, एक क्रम में क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, हम लोग क्रम में सॉल्व करेंगे। तो हम लोग किस तरह से इसको करेंगे, देखिए क्या करते हैं हम लोग कि बड़े अंक वाला जो साइज है, बड़े अंक वाले जितने भी संख्या है उसको एक तरफ कर देता हूं मैं, और छोटे अंक वाले को एक तरफ, यानी बड़ा एक तरफ, यानी 234 और 197 दोनों क्या है, बड़ा है। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 234 प्लस 197 प्लस में हम लोग आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्लस 103, इस तरह से कुछ इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस तरह से सॉल्व करेंगे, दोनों को एक साथ पहले जोड़ लेते हैं, क्या आ जाएगा। ये कोई प्रॉपर्टी पे हो रहा है क्या, आप लोग देख लीजिएगा बुक में। ऐसे ये प्रॉपर्टी पे नहीं बना रहा है, इसलिए मैं प्रॉपर्टी में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को जो आगे क्वेश्चन है बुक में 2.2 एक्सरसाइज में, उसमें आगे प्रॉपर्टी पे ही सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। यानी जितने भी मैंने गुण बताया है, जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट, ये सारे जितने भी बताया है मैंने, उसी पे सारा जो है सो सॉल्व करना है आगे क्वेश्चन। तो चलिए अभी हम लोग इसको देख लेते हैं। इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, 7 और 4 11 का 1, 9 3 12 और 1 13 का 3, 2 1 3 और 1 4, यानी 431 प्लस 130 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 561। ये मेरा हो गया आंसर। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोगों को अब एक कंफ्यूजन होगा कि सर आपने इस तरह से क्यों सॉल्व किया। आप तो सीधा सीधे इसको जैसे जोड़ सकते थे, तीनों को एक साथ ही जोड़ के यहाँ पे आंसर लिख सकते थे जो आता सो, लेकिन हमने इसको इस तरह से इसलिए क्योंकि ये बोल रहा है कि क्रम में आप सजा करके तब इसका योग कीजिए। यानी हम लोगों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम, उस तरह से एक क्रम में बोल रहा है, तो हम लोग किसी भी क्रम में सजा करके, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, पहले अवरोही क्रम यानी बड़ा और छोटा, ये दोनों जो बड़ा था उसको पहले लिख लिया, उसके बाद छोटा, यानी दोनों को ऐड कर दिया।
क्रम में हम लोगों ने सजा करके लिख दिया। उसी प्रकार से एक और मैं बता देता हूँ, आगे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। डी नंबर में बता देता हूँ, बड़ा है इसलिए डी नंबर यहाँ देख लीजिए। डी नंबर क्या लिखा हुआ है, 567 प्लस 470 प्लस 333 प्लस 230, ये लिखा हुआ है ना। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे क्रम में, किस तरह से ये देख लीजिए। बड़ा बड़ा क्या करेंगे, एक साथ कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 567 प्लस 470 प्लस 230, इस तरह करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग इसको जोड़ देंगे पूरे को सॉरी सर्दी हो गया कुछ ज्यादा ही। क्या करेंगे 7, ठीक है, 3 7 7 3 10 और 6 16 का 6 हाथ में बचा कितना हासिल 1, 5 4 9 और 2 11 और 1 12, 1267 प्लस 33 बराबर क्या हो जाएगा मेरा 0 0 1300, ये हो गया मेरा आंसर। इस तरह से हम लोगों ने ये सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को। अब आप लोग जो है, आप लोग के लिए मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, वो चीज आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आप लोगों को आगे पेज पलटिए और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। उपयुक्त जितना भी दिया हुआ है उसको एक क्रम में सजा करके और उसका गुणनफल निकालना है, यानी उसको गुना करना है। उसको भी इसी तरह से कर देंगे हम लोग। मैं एक इसमें भी बता देता हूँ ताकि आप लोग आगे बना ले। किस तरह से होगा इसमें दूसरा का पहला बता दो, चलिए मैं पहला ही बता देता हूँ। दूसरा का पहला क्या लिखा हुआ है 2 इंटू 1768 इंटू 50, ये दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे क्रम में सजा करके। किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, इस तरह से कुछ कर सकते हैं, इसको बाहर निकाल देंगे इंटू 2 इंटू 50, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, गुना में है, गुना में भी है प्लस में भी है, यानी हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब हम लोग इसको इस तरह से जब लिखेंगे तो क्या करेंगे 1768 इंटू 50 दूनी कितना आता है 100 बराबर ब्रैकेट तोड़ करके यहाँ पे क्या लिख दिया 100, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा मेरा 76800, ये मेरा क्या आ गया आंसर। आप लोग बुक में भी मिला सकते हैं आंसर, कहीं दिक्कत आप लोगों को लगे तो, लेकिन ये सब सिंपल जोड़ घटाव गुना है, ये सब आराम से बन जाना चाहिए, आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। बुक में मिलाने की कोई जरूरत नहीं। मैं आप लोगों को इसलिए बता दे रहा हूँ, आप लोगों को ये पता ही है, लेकिन इसमें इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि ये एक तरह से क्रम में करके किस तरह से बनाया गया है, उस प्रकार से हम लोग देख लेंगे इसको। अब आता है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है इस प्रकार से भले दिया हुआ है, लेकिन हमको इस प्रकार से इसको सॉल्व नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसमें बोलता है कि आप लोगों को निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, और मान ज्ञात करना है तो हम लोग किस मान, तो हमको इसको सिंपल से कैसे भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, यानी गुण का यूज करेंगे ना। प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, पहले इसको मैं मिटा लूं अच्छे तरीका से। ओके, हाँ तो चलिए साथियों, अब हम लोग क्या करेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है ना। जब हम लोगों को मान ज्ञात करना है तो क्वेश्चन नंबर ए को देख लेते हैं। थर्ड तीसरा का ए नंबर क्वेश्चन 297 इंटू 27 इंटू 297 इंटू सॉरी यहाँ पे प्लस है 13। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसको सॉल्व करेंगे किस तरह से, तो आप लोगों को मैंने बहुत सारे जो प्रॉपर्टी बताया था उसको इसमें हम लोग यूज करेंगे। अब इसमें जो है सो प्रॉपर्टी यूज करने का समय आ चुका है, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है। तो हम लोग देख लेते हैं पहले इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा। एक बार सोचिए यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी लगा है कि ये मेरा प्रॉपर्टी के अनुसार, यानी
गुण के अनुसार बनाने में कहीं प्रॉब्लम ना हो। ऐसे तो हम लोग सिंपल बना सकते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, अरे सॉरी, इन दोनों को गुना कर देंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे, उसके बाद जो आया मेरा उन दोनों को जोड़ देंगे। ये हमारा क्या हो गया, सिंपल हो गया। लेकिन हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करके किस तरह से बना सकते हैं, तो देखिए DI, वन सेकेंड सॉरी, DP यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या हम लोगों को कहता है, A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू A इंटू बी प्लस A इंटू सी। ये हमारा क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का आप लोग यहाँ पे देखें तो इस संख्या में हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, A इसको मान लेंगे, B इसको मान लेंगे और C इसको मान लेंगे। फिर आप लोगों को मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर आपने इसको A माना, इसको B माना, इसको C माना, लेकिन इसको कुछ क्यों नहीं माना। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो है सो A मेरा 297 है और 297 भी यही है, यानी A इसी को मानेंगे। दोनों तो बराबर है, जब दोनों सेम है तो हम लोग A एक को मान ही लिए, तो हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि ये भी A ही होगा। ठीक है, तो देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी इस पे हम लोग फिट करेंगे इस फॉर्मूला पे इसको, तो क्या आ जाएगा 297 इंटू 27 प्लस 13। इस तरह से हम लोग लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है, कि आप लोगों को लगता होगा कि सर आपने यहाँ A का मान तो लिख दिया, लेकिन यहाँ पे 2 है, जब 2 है तो गुना करने के बाद शायद कुछ और आ जाए। नहीं आएगा बच्चों, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम ये जो है ये दोनों के लिए है, इसको हम लोगों ने क्या किया, एक तरह से कॉमन करके बाहर निकाल लिया, क्योंकि ये इसमें भी था और ये जो है सो इसमें भी था, ये दोनों में था, तो हम लोगों ने क्या किया, कॉमन करके बाहर निकाल दिया। कॉमन करके बाहर निकाला किस फॉर्मूले से, तो हम लोगों ने देखा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये फॉर्मूला है, एक इक्वेशन है, इस पे हम लोगों ने इसका काम किया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को लगता होगा कि आप ऐसे किस तरह से लिख दिए, तो किस प्रॉपर्टी से हम लोगों ने लिखा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। किससे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या लगाया हम लोगों ने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी वितरण का गुण। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम अगर होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, इससे इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, यही चीज आ जाएगा, और फिर से इसको गुना करेंगे तो यही चीज आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट का काम करेंगे, तो 297 इंटू इन दोनों को जोड़ देने के बाद क्या मेरा आ जाता है, 0 और 2 1 3 और 1 4, क्या आ गया मेरा 7 और 3 10 का 0 और 2 और 1 3, हाथ में बचा एक हासिल और उसको जोड़ दिया, क्या आ गया 4। 297 इंटू 40। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना करेंगे तो हमारा जो है तो कुछ इस प्रकार से आएगा। हमने गुना करके देख लिया है कि 11,880 इसका क्या हो जाएगा मेरा आंसर। आप लोग गुना करके देख सकते हैं। मैं आप लोगों को पहले से मैंने सारा कैलकुलेशन करके सारा बुक को अच्छे तरीके से रीड करके आप लोगों को पढ़ाना। और एक सच्चे टीचर का, एक अच्छे टीचर का गुण यही होता है, उसका प्रॉपर्टी यही होता है कि वो जो है सो अच्छे तरीका से पहले अपनी जानकारी हो, उसको अच्छे तरीका से अपने पढ़े, उसके बाद ही अपने स्टूडेंट को जो उनके साथ पढ़ते हैं उन लोगों को बताए। क्योंकि एक टीचर का गलत इंफॉर्मेशन, एक टीचर का बताया हुआ गलत चीज, वो जो है सो एक पीढ़ी को ही वो बर्बाद कर सकता है। एक पीढ़ी क्या, कितने पीढ़ी को बर्बाद कर सकता है। क्योंकि अगर हमने आपको गलत बताया तो आपने गलत सीखा, जब आपने गलत सीखा तो आप भी किसी को गलत ही बताओगे, सही तो बता नहीं सकते हो, क्योंकि आपने हमसे गलत ही सीखा है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं पढ़ो ऐसा जो कि दूसरों को पढ़ा सको। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, अच्छे तरीका से हम लोग पढ़ना है एकदम सही से। ये हमने तीसरा नंबर क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा करके सॉल्व कर दिया क्वेश्चन। अब आप लोगों को अपने से जो है सो आगे बना लेना है। मैं एक एक क्वेश्चन सब में बता देता हूं ताकि डाउट क्लियर हो जाए और आप लोग अपने से सारा क्लियर करें क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो तीसरा नंबर मैंने बता दिया। अब चौथा नंबर देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। चलिए, वहां पिछले क्वेश्चन में तो ये बोला भी नहीं था कि गुण का प्रयोग कीजिए, लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक अलग तरीका से बनाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी वितरण का गुण यूज करके, प्रयोग करके हम लोगों ने बना लिया। अब इस क्वेश्चन में ये बोल ही दिया कि आप लोग जो है सो गुण जितना है यानी प्रॉपर्टी जितने आप लोगों ने पढ़े हैं उन सारे का प्रयोग करके आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए।
चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्या बोलता है, उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है मेरा, क्वेश्चन नंबर 4 का ए देखेंगे। 4 का ए दिया हुआ है 738 गुने 103। अब आप लोगों को लगेगा कि सर ये तो सिंपल हम लोग गुना कर ही सकते हैं, लेकिन सिंपल गुना नहीं करना है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे गुण का यानी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया जाए कि हम लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे तरीका से सॉल्व हो जाएगा। तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सोचिए एक बार। अगर हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दें, क्या अगर हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दें तो मेरा बात बन सकता है। कैसे, तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पे 738 इंटू 100 प्लस 3, इस तरह से कुछ लिखें तो क्या कहें, गड़बड़ है, कोई दिक्कत है? 100 में अगर 3 को जोड़ दिया जाए तो मेरा वही आ जाएगा 103, और 738 ये गुना में दोनों है ही, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। एकदम ध्यान से सोचिए, हमको इसको इसमें प्रॉपर्टी लगाना है तो हम लोगों को पहले प्रॉपर्टी पे फिट करना पड़ेगा। क्या, जब प्रॉपर्टी पे हम लोग फिट करेंगे यानी प्रॉपर्टी पे जब ये बैठ जाएगा तभी तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा प्रॉपर्टी हम लोगों ने लगाया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फिर से, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, ऊपर में देख लीजिए, ये क्या है मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हम लोगों ने यहाँ पे इसका यूज किया। अब आप लोग देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसे हम लोगों ने यूज किया, इस कंडीशन में जैसे ला दिया, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। तो आप लोग देखिए यहाँ पे कि ये जो है सो इसके लिए भी है और ये इसके लिए भी है। कैसे, कैसे कि क्योंकि हमको तो ये बाहर है तो हम लोग को दोनों को गुना करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये भी है इसके लिए और ये भी है इसके लिए, दोनों को ये अपनाएगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे। गुना किस तरह से करेंगे देख लीजिए आप लोग, किस तरह से हम लोग गुना करेंगे। वहां पे आप लोग बुक में भी देख सकते हैं, एग्जाम्पल में भी सारा समझाया हुआ है। क्या करेंगे अब हम लोग इसको गुना कर देंगे 738 इंटू 100 ना, प्लस 738 इंटू 3, क्या हो गया, मेरा टूट गया, यानी ये जो है तो हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छे तरीका से ये हम लोगों ने कर लिया गुना। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को क्या करेंगे, गुना अलग कर देंगे, इन दोनों को अलग गुना कर देंगे। कैसे, तो क्या करते हैं हम लोग 738 इसे गुना किया जाए तो डबल जीरो यहाँ बैठ जाएगा, प्लस फिर इसको गुना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा हमारा 8 की 24 का 4 हाथ में रहा हासिल 2 9 और 2 11 का 1 7 21 और 1 22, ये मेरा आ गया इस तरह से 2224, यानी दोनों को गुना करने के बाद आ गया। अब हम लोग ये क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 410 ना, उसके बाद 67 यानी 76,000, सॉरी 1 सेकेंड कहीं गड़बड़ हुआ है, 41 ना, उसके बाद 8 2 10 का 0, 3 और 2 5 और 1 6, ठीक है, ये मेरा सही है। ठीक है, क्या हो जाएगा 76,014, क्या आ गया मेरा 76,014, यानी इसमें हम लोगों ने क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके हम लोगों ने इस गुणे को सॉल्व कर लिया। समझ गया, ये चीज आप लोगों को अच्छे तरीका से मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मैं एक ही बताता हूं इस बारे में, क्योंकि एक बताने के बाद आपके पास एक होमवर्क आप लोगों का यही रहेगा कि आप लोग जो है इस बुक में जितने भी क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ वो सारा आप लोग अच्छे तरीका से अपने कॉपी में बना लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है आप लोगों को एग्जाम में, और इसे जानकारी रखना भी बहुत जरूरी है। चलिए, तो चौथा नंबर क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, एक दूध वाला किसी होटल में सुबह को 32 लीटर दूध देता है। एक दूध वाला है, एक ग्वाला है, जो कि सुबह को जो है तो एक होटल में कितने लीटर दूध देता है, 32 लीटर दूध देता है। उसके बाद क्वेश्चन बोलता है कि
और शाम को कितने, और उसके बाद फिर बोलता है कि शाम को भी जो है सो वो दूध 68 लीटर देता है। कितना लीटर देता है? 68 लीटर। फिर उसके बाद क्वेश्चन बोलता है यदि दूध का मूल्य 15 रुपए प्रति लीटर है, कितना? 15 रुपए प्रति लीटर है दूध का मूल्य, तो आप मुझे बताओ कि उस दुकानदार को ना, यानी दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी। आप लोग क्वेश्चन बुक में देखिए, वहां पे समझिए क्या बनता है कि एक जो है दूध वाला, एक ग्वाला है जो कि एक होटल में दूध देने जाता है। जब वो दूध देने जाता है तो उसे सुबह में 32 लीटर दूध देने होते हैं। कितने? 32 लीटर। उसके बाद फिर जो है शाम में भी वो दूध देता है 68 लीटर। जा करके दूध पहुंचाता है 32 लीटर और 68 लीटर। और इसका मूल्य जो है प्रति लीटर 15 रुपए है। कितना? 15 रुपए। तो उस दूध वाले को कितने पैसे मिलेंगे ना, कितने रुपए मिलेंगे? चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। इसमें भी प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे। कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे ये चीज हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखता हूँ दोस्तों आप लोगों को कहाँ तक मैं पढ़ा पाता हूँ, क्योंकि अभी भी मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तो जहाँ तक चल पाता है चलता है। मैं जब तक सक्षम हूँ आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ अभी। आज शाम वाला क्लास जो है ना, शाम वाला क्लास थोड़ा सा इंग्लिश का जो है जो वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैं भी श्योर नहीं हूँ, श्योर मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरा तबीयत जो है सो सही में अच्छा नहीं लग रहा है, तो थोड़ा सा ज्यादा ही कुछ होने लगा प्रॉब्लम, और कुछ नहीं, और कुछ मत सोचिएगा। चलिए साथियों, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा क्या बोल रहा है कि एक दूध वाला है, क्या है? ग्वाला है ना। एक दूध वाले भैया है जो कि होटल में सुबह जो है सो 32 लीटर दूध देकर के आता है। कितना आता है? 32 लीटर। सुबह में कितना दूध देता है? 5वां नंबर, सुबह में जो है सो 32 लीटर जो है सो दूध देता है। कितना? 32 लीटर। उसके बाद फिर जो है शाम में वो जो है सो फिर से दूध देने जाते हैं। वो कितना लीटर देते हैं? 68 लीटर। दोनों जो है सो सुबह शाम में वो दूध पहुंचाने जाते हैं होटल में। अब जो है क्वेश्चन पूछता है यदि ना, यदि दूध का मूल्य प्रति लीटर, कितना? प्रति लीटर दूध का मूल्य जो है 15 रुपया हो। कितना? 15 रुपया हो, तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। किस तरह से करेंगे देख लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव मेरा प्रॉपर्टी क्या था? a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये हमारा क्या था? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी था। इस फॉर्मूले पे हम लोग फिट करेंगे इसको। किस तरह से हो जाएगा? a किसको मान लेंगे? 15 को, b इसको और c इसको, ठीक है। देन क्या हो जाएगा? 15 इंटू, सॉरी मैं पहले यहाँ सॉल्यूशन लिख दूं, उसके बाद मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दूं। a इंटू बी प्लस सी, ये मेरा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कीजिए। तो देखते हैं ए क्या है? 15 यानी 15 गुने बी क्या है? 68 प्लस सी क्या है मेरा? 32। अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का प्रयोग किए, सॉरी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ना लिखे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ना। इसका यूज किए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इस गुणन को सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या आ जाएगा? 15 इंटू, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा? 8 2 10 का 0 और 6 3 9 और 1 10। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे। क्या आ जाएगा मेरा? 1500। यानी 1500 रुपया जो है सो उस ग्वाले को, उस दूध वाले भैया को प्रतिदिन उसको उतना रुपए प्राप्त होंगे। कितने रुपए प्राप्त होंगे? 1500 रुपए। अब जो है क्वेश्चन नंबर में 15 आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके तो बता दिया। अब आप लोग जो है सो क्वेश्चन नंबर जो है सो 6 और 7 यानी 5 को मैंने बताया 1 पर डबल, ध्यान दीजिए
एक पे डबल का फायदा हम लोग देखेंगे, यानी 6 को बताया, 5 को मैंने बताया, तो हम लोग 6 और 7 अपने आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, किसी कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं। कितने हैं? किसी कक्षा में 20 जो है सो गर्ल्स हैं और 15 बॉयज हैं ना। तो पूछता है एक दिव्यांग व्यक्ति को आर्थिक मदद के लिए प्रत्येक बच्चा 5 रुपए देता है। पर चिल्ड्रेन कितने रुपए देता है? 5 रुपया देता है ना। एक व्यक्ति को जो है सो दिव्यांग है, यानी उसे शारीरिक कहीं प्रॉब्लम है, वो दिव्यांग है, उसका हाथ नहीं है या पैर नहीं है, कुछ उसको दिक्कत है, तो उसमें जो है सो ये जो गर्ल्स और बॉयज में जितने भी लड़के हैं उन लोग पर बच्चे जो है सो 5 रुपए देते हैं उसको। तो हम लोगों को ये फाइंड करना है, यानी ये पता करना है कि उस दिव्यांग व्यक्ति को कितनी राशि प्राप्त होगी। यानी हम लोग क्या करेंगे, इसको इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे, और इसी को मानते हुए हम लोग इस फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, यानी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो हम लोगों का ये क्वेश्चन जो है सो आंसर आ जाएगा, बन जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने समझ लिया। अब 7 समझिए। किसी गांव की जनसंख्या 1600 है। कितना है? 1600। जब 1600 है, क्वेश्चन नंबर क्या था? 6 था। क्वेश्चन नंबर 7, किसी गांव की जनसंख्या कितना है? पॉपुलेशन 1600 है ना। और यदि उस गांव में 589 पुरुष हैं, मेल की संख्या उस गांव में यदि 589 है ना, और फीमेल की संख्या जो है सो 421 है। कितना है? 421। तो पूछता है कि बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। वहां पे सारे जो कितने बच्चे और होंगे उन संख्या को ज्ञात करना है। उस संख्या को ज्ञात करना है, तो हम लोग इसमें भी क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। यानी हम लोगों ने 5वां नंबर क्वेश्चन देखा और उस पे 2 डबल फायदा लिया। 6 नंबर क्वेश्चन भी हमारा बन जाएगा और 7 नंबर भी बन जाएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज जो है सो यहीं तक रखेंगे। पूरा एक्सरसाइज तो मैं खत्म नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, और अब मैं एलिजिबल नहीं हूँ कि आप लोगों को आगे क्लास ले पाऊँ। मुझसे जितना बन पाया मैंने किया। तो फिर से हम लोग मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। अच्छे तरीका से आप लोग जो है यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। कल जो है मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 इसका सॉल्व कराते हुए, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को एक और छोटा सा टॉपिक है पूर्ण संख्याओं में प्रतिरूप, यानी पैटर्न्स इन होल नंबर्स। पैटर्न्स इन होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याओं में प्रतिरूप, इसको थोड़ा सा डील कर लेंगे अच्छे तरीका से। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे, अगर आगे बढ़ पाएंगे तो फिर प्रश्नावली 2.3 में, उसमें भी हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, बताएंगे आप लोगों को क्वेश्चन। तो आज का जो है सो वीडियो, कल का वीडियो, यानी पिछले जितना भी प्रॉपर्टी से जितना आ रहा है वो सारा आप लोग देख लीजिए एक बार अच्छे तरीका से, ताकि जितने भी प्रॉपर्टी मैंने बताया है वो सारा प्रॉपर्टी सारे क्वेश्चन इन सारे में यूज होने वाला है। अच्छे तरीका से आप लोग पढ़ लीजिए और आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। एक बात भूलना नहीं है, क्या? बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करना है कि महिलाएं आप लोग के साथ सुरक्षित महसूस करें। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।